अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आज हमारे पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और इन दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी है, या दूसरी तरह से ये है कि इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस से फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड वाई यूज़ करते हुए इस इक्वेशन का सारा रिलेशन इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना है। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जो मैंने अभी बोला कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, सेकंड डेरिवेटिव निकालें और इस सारी इक्वेशन की ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। और दूसरा तरीका क्या है, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो इजी है। वो ये है कि हम डायरेक्टली इन दोनों को इस तरह से सॉल्व करें कि हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो जाए। सो लेट्स सी हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। ओके जी, अब देखें ये जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं इनको हम लिख सकते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम लिख सकते हैं थीटा को हम इधर ही रहने दें और साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। सो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सो फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज डैट थीटा को हमने एक साइड पे रखा, साइन को दूसरी साइड पे ले गए तो साइन का इन्वर्स हो गया। तो साइन इनवर्स किस पे अप्लाई हो गया, एक्स पर। जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज थी एक्स की, साइन इनवर्स उस पर जाके अप्लाई हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाला। इसी तरह से आप देखिए सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन में जो एंगल है, एक्चुअली इसमें भी थीटा एंगल था, इसको हमने इधर ही रहने दिया और साइन दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया था, इनवर्स हो गया था। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में एम थीटा हमारे पास एंगल है, ये साइन जब इधर जाएगा दूसरी साइड पे अप्लाई होगा तो ये साइन इनवर्स ऑफ y बन जाएगा। सो सेकंड इक्वेशन इम्प्लाइज डैट एंगल इधर ही रह गया और जो साइन है वो दूसरी साइड पे जाकर साइन इनवर्स ऑफ y हो गया। एक्चुअली ये करते हैं कि हम दोनों तरफ ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उसका इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई होने के बाद ये हमारे पास बनता है, तो डायरेक्टली ये हम कह देते हैं कि उसको उठा के उधर ले गए तो उसका इनवर्स हो गया। ओके जी, अब देखें कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट वाली, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड सेकंड इज एम थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई। इसमें फर्स्ट इक्वेशन का जो रिलेशन है थीटा का, इसको हम यूज़ कर लें सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जो थीटा है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करें। सो दिस इम्प्लाइज डैट आर बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन, जहाँ पर थीटा है वहाँ हम थीटा की वैल्यू लगा रहे हैं सेकंड इक्वेशन में। सो दिस इम्प्लाइज डैट एम एज इट इज़, और जो थीटा था उसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सो एम इंटू थीटा की जगह पर आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स और राइट साइड में साइन इनवर्स ऑफ वाई, ये एज इट इज़ है। नाउ दिस इज द इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हमने इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन जनरेट की है जिसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट एक्स एंड वाई इन्वॉल्व है। अब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, सो दिस इम्प्लाइज डैट एम कांस्टेंट है लेफ्ट साइड पे, ये एज इट इज़ है। अब यहाँ पर इन दोनों में साइन इनवर्स ऑफ एक्स में साइन इनवर्स ऑफ वाई में साइन इनवर्स वाला फार्मूला यूज होगा। सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होता है, डेरिवेटिव 1/1 माइनस एंगल स्क्वायर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट से 1। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, फिर इक्वल साइन। अब राइट साइड में हमारे पास है साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स का सेम वही वाला फॉर्मूला 1/1 माइनस एंगल स्क्वायर, यहाँ पे एंगल वाई है सो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 माइनस एंगल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहाँ पर एंगल वाई है, वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाय dx। वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा,
डी वाई बाय डी एक्स। सो एंगल का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स ये साथ आ गया एज इट इज़। ठीक है, अब डी वाई बाय डी एक्स को शॉर्टली जो हम लिखते होते हैं नोटेशन, डी वाई बाय डी एक्स को शॉर्टली हम क्या लिखते हैं, वाई सबस्क्रिप्ट में 1। सो इसका क्या मतलब होता है कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से। फर्दर ये हमारे पास क्या बन गई, m/1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट इक्वल y1/1 माइनस वाई स्क्वेयर रूट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज डैट m के साथ आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर रूट, और राइट साइड में y1 के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वेयर रूट है, उसको हमने ख़त्म करना है। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दिस इम्प्लाइज डैट m का स्क्वेयर m स्क्वेयर हो जाएगा। तो जब हम इस टर्म का स्क्वेयर लेंगे तो इसका स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपल 1 माइनस वाई स्क्वेयर रह जाएगा, और राइट साइड में y1 का स्क्वेयर बन जाएगा, और साथ ही जब हम इस टर्म का स्क्वेयर लेंगे तो इसका स्क्वेयर भी स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट। सो y1 स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हमारे पास रह जाएगा। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। अब हम दोबारा से क्यों इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखें y2 इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करें तो इसमें क्या है, y2 इन्वॉल्व है, मीन इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो इसलिए हमें सेकंड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड में m स्क्वेयर कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, डेरिवेटिव ब्रैकेट में अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, 1 कांस्टेंट है, और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल पे लगेगा, पावर स्टार्ट में फंक्शन की पावर में से एक कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस तरह से 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक माइनस, तो 2 माइनस 1 1 पावर रहेगी, और फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम डिनोट कर रहे हैं y1 से। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पर प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस साइन। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन y1 स्क्वेयर था। ठीक है, पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक माइनस, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि ये देखें पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक माइनस, 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन क्या है, y1, सो डी y1 बाय डी एक्स, यानी कि इसका y1 का फिर से डेरिवेटिव। तो शॉर्टली हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, हम इसको डिनोट कर रहे थे जैसे डी वाई बाई डी एक्स को हमने y1 कहा, तो डी y1 बाय डी एक्स हमारे पास क्या होगा, y2। सो शॉर्टली हम इसको डिनोट करेंगे y2 से, और यहाँ पावर हमारे पास क्या रह गई, 1 रह गई। सो दिस इम्प्लाइज डैट, अब ओपन कर लें ब्रैकेट्स, जो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें। सो माइनस 2m स्क्वेयर y1 इक्वल माइनस 2x y1 स्क्वेयर प्लस 2y1 y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें से जो चीज़ें कॉमन हैं उनको दोनों तरफ कॉमन निकालें। इसमें 2y1, 2 के साथ y1, और राइट साइड में भी देखें 2 के साथ y1 एक इसमें भी है, 2 के साथ y1 इसमें भी है, यानी कि हर टर्म में 2y1 इन्वॉल्व है।
ठीक है, हम दोनों तरफ 2y1 कॉमन निकाल लेते हैं। सो 2y1 कॉमन निकाला, सो 2y1 माइनस एम स्क्वेयर वाई, यहाँ पे ये बच गया। और राइट साइड में भी 2y1 कॉमन निकाला, इसमें प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं। 2y1 कॉमन, तो y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ये, और इस टर्म में से 2y1 कॉमन, तो माइनस एक्स y1 रह जाएगा। ठीक है, y1 स्क्वेयर में से एक y1 कॉमन, सो माइनस एक्स y1 ये हमारे पास बच जाएगा। अब दोनों तरफ 2y1 डिवाइड होके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से डिवाइड होके 1 हो गए, और इस टर्म को भी आप उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 बच जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज डैट, ठीक है, दिस इम्प्लाइज डैट y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स y1, और इस टर्म को हम उठा के इधर ले आए, तो इधर आगे ये माइनस की थी प्लस की होगी, सो प्लस एम स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। अब इसको तरतीब कर लें, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन। Okay, जी, now we have another question, y equal to e x sin x, हमें फंक्शन दिया गया है and we have to prove this differential equation। इसका भी वही सेम तरीका है कि जैसे हमने x और y को यूज़ करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट कर लिया था। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसका इजी वे यही है कि हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें, पहला डेरिवेटिव, फिर दूसरा निकाल लें। y हमें गिवन है, इनकी वैल्यूज़ इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में लगाएं, सारा सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें जिसमें आसानी लगे हमने वही वाला मेथड अप्लाई करना है। अब इसमें मुझे ईजी लग रहा है कि हम डेरिवेटिव निकालें। ठीक है, डेरिवेटिव निकाल लें और इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करें, सिंप्लीफाई करें, तो हम इसको 0 के इक्वल प्रूव कर दें। सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले ले रहे हैं, क्योंकि दो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कॉज एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव 1, एक्स यहाँ पे एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव 1 है, फिर प्लस साइन। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन, तो उसमें भी x था, x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ अगेन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल दें, इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 कह लें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी की बेस पर हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सो नाउ d2y ओवर dx2। अब हम इन दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, और दोनों में दोनों फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। या दूसरा ये है कि e पावर x दोनों में कॉमन है, हम कॉमन निकालें तो हमें एक ही बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो हम e पावर x कॉमन ले लेते हैं पहले, या इधर लिखते हैं पहले इसको, e पावर x इसमें से कॉमन निकाला, तो यहाँ हमारे पास रह गया e पावर x इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, नाउ से इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब इसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, वरना हमें इस पर अलग से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता और इस पर अलग से लगाना पड़ता। हमने देखा e पावर x कॉमन है तो हमें एक ही बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन है e पावर x और ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन में पहले कॉज एक्स है, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जो भी एंगल हो, यहाँ पे एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस साइन एक्स है नेक्स्ट, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव इसमें भी क्या बनेगा, 1। ये हो गया सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद प्लस साइन।
अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़ cos x प्लस sin x एज इट इज़, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव e पावर x और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा साथ। अब इसकी ब्रैकेट आप ओपन कर लें तो ये बनेगा हमारे पास माइनस ई एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स कॉज एक्स प्लस ई एक्स कॉज एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स। अब इसमें जो एक जैसी टर्म्स हैं ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल आउट, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, इन दोनों को आप कंबाइन कर लें, ये दोनों एडअप हो जाएंगी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम ई पावर एक्स कॉज एक्स। सो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, से इट इज इक्वेशन नंबर 2। now take left hand side of the given differential equation। इसका भी नाम रख लेते हैं क्योंकि हमने y यूज करना है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, और अब जो हमने निकाला ये बन गई थर्ड इक्वेशन। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, d2y ओवर dx2 माइनस 2dy बाई dx प्लस 2y। इसमें हम वैल्यूज यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, this implies that d2y over dx2 की वैल्यू लगाई 2ex cos x माइनस 2 इंटू आगे dy बाई dx है, dy बाई dx, ये जो इसका dy बाई dx था ये ओपन टर्म वाला, यही वाला हम यूज कर लेते हैं इसमें। सो 2 टाइम ई एक्स कॉज एक्स, 2 को साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 ई एक्स कॉज एक्स, उसके बाद फिर माइनस टू ई एक्स साइन एक्स। ये दोनों के साथ माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ बाहर हमारे पास माइनस है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास था वो दोनों प्लस की टर्म्स थी, बाहर माइनस होने की वजह से दोनों टर्म्स माइनस में चली गई। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस 2y है, सो प्लस 2 एज इट इज, और y हमारे पास क्या था, y हमारे पास जो गिवन फंक्शन था गिवन इक्वेशन में y इक्वल टू ई पावर x साइन एक्स, y इक्वल टू ई पावर x साइन एक्स, इसको यूज करें यहाँ पर y की जगह पर। सो 2 इंटू ई पावर x साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें देखें जो सेम टर्म्स हैं ऑपोजिट साइन के साथ वो कैंसिल आउट, ये प्लस का 2 ई एक्स कॉज एक्स माइनस 2 ई एक्स कॉज एक्स कैंसिल आउट, इसी तरह से माइनस 2 ई एक्स साइन एक्स प्लस 2 ई एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग टर्म्स इज 0। सो दिस इज द राइट हैंड साइड एंड हेंस द प्रूफ। अब देखिए इसमें हमने दो तरीके लगाए हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसको हमने एज इट इज़ इन्हीं के साथ ही इन्हीं पैरामीट्रिक इक्वेशंस को ही आपस में इन्वॉल्व करके एक इक्वेशन बनाई, उसी से हमने अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जनरेट कर लिया। इसमें इसी के साथ इजी था, इसी के साथ आसानी थी। और सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया, गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव्स लिए और उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये दूसरा तरीका था, इसमें यही वाला इजी था। अगर हम वो वाला लगाने की कोशिश करते उससे भी कर सकते थे, लेकिन उसको फिर खोल के फिर क्लोज करना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमने उसमें से देखते हुए कि आसानी किस में रहेगी वही वाला मेथड यूज़ करना है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। ओके जी, अब हमारे पास एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चंस हैं। y इक्वल टू ई ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है, इससे हमने ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है कि इक्वल टू 0 आए। तो इसका भी इजी वे यही है कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालें, और y ये खुद है, और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पिक करें, इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। सेकंड क्वेश्चन में भी आपने डायरेक्टली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है,
ठीक है। फिर आप लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे उसके साथ ही ये वाला रिलेशन आपके पास आ जाएगा, सेम उसी पैटर्न पर जैसे अभी हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव आप इसमें से सही तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास यही वाला रिलेशन बन जाएगा। इसमें अलग से इक्वल टू 0 प्रूव नहीं करना, ठीक है, ये डायरेक्टली आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें भी y इक्वल टू a कॉज ln x है, b साइन ln x है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। तो इजी वे इसका यही है कि y यहाँ पे ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, y पुट करें, dy बाई dx लें, फिर सेकेंड डेरिवेटिव लें, सिंप्लीफाई करेंगे, सारा रिलेशन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है कि आपने डेरिवेटिव्स लेके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके इसको सॉल्व करना है। लेकिन ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सिंप्लीफाई करना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, उसको रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करते ही आपको ये वाला रिलेशन नज़र आ जाएगा। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज। I hope you have understand all the questions and concept. Thank you.